गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, छोटी कंपनीज भी कर रही हैं और ले ऑफ का सीजन चल रहा है। और मुझे लगता है कि जैसा रिसेशन आ रहा है उसमें बस अभी नहीं, अगले 12 महीने तक ये रिसेशन का माहौल चलता रहेगा। देखो, अब तुरंत से डेप्थ तो नहीं आ जाएगा, उसमें 9 से 12 महीने लगते हैं, लेकिन हम आज कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे अगर ले ऑफ होता है तो उसका इम्पैक्ट आप पर कम पड़े। अगर आप होते हैं ले ऑफ के शिकार तो कैसे रहे उसके लिए तैयार। सबसे पहली चीज है, अपने अकम्प्लिशमेंट्स को सेव करो। रातों रात लोगों को लॉग आउट कर दिया जाता है लैपटॉप से और फिर वो अपने कंपनी प्रोफाइल, अपना कंपनी का लैपटॉप, अपने कंपनी का ईमेल एक्सेस नहीं कर पाते हैं। कई बार नहीं भी अगर किया जाता है तो भी जब आपको ले ऑफ किया जा रहा है, आपको उस टाइम ये सब चीज़ें करने का दिमाग रहता नहीं है। मैंने भी ये गलती की एक्चुअली, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट छोड़ रहा था मैंने अपने अकम्प्लिशमेंट सेव नहीं किए। मैं थोड़ा इमोशनल था, इमोशनल हो जाते हैं आप कंपनी छोड़ने के टाइम पे, तो मेरे से भी ये गलती हुई थी। आप ऐसी गलती मत करो। आज अभी ये वीडियो देखने के जस्ट बाद आप जाओ, जितने भी ईमेल में जितने भी एक्कोलेट्स हैं, मेट्रिक्स हैं, सक्सेसेस हैं, डेटा है, जो भी है, देखो कंपनी का डेटा प्राइवेट डॉक में मत लाना, लेकिन अपने विंस जो हैं एक बार ईमेल के थ्रू जाकर, अपने प्रीवियस जो आपके रिव्यू सेशंस हुए हैं उसके थ्रू जाकर आप देख तो लो एक बार कि आपने क्या किया है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में, और उसको एक गूगल डॉक पे रख लो। इससे क्या फायदा होगा, अगर ले ऑफ हुए तो इंटरव्यूअर को बता पाओगे कि आपने क्या क्या किया, आपके पास प्रॉपर डेटा रहेगा हर चीज का। कोई आपसे प्रूफ नहीं मांगेगा, लेकिन डेटा बैक्ड स्टोरीज, डेटा बैक्ड इंटरव्यूज हमेशा अच्छे होते हैं। और रिसेशन हो या नहीं रिसेशन हो, इसको एक ब्रैग डॉक बोलते हैं, ब्रैग डॉक्यूमेंट, ये आपको हमेशा मेंटेन करना ही चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना रेज्यूमे अपडेट कर लीजिए। देखिए, लिंक्डइन हो चाहे जो भी, रेज्यूमे तो आपसे मांगा ही जाएगा। इस समय जब एम्प्लॉयज मार्केट में ज्यादा है और एम्प्लॉयर कम है तो एम्प्लॉयर की ज्यादा चल रही है, तो वो आपसे रेज्यूमे भी मांगेगा। और जब आप ले ऑफ होते हो, आपकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रहती कि आप बैठ कर रेज्यूमे बनाओ, उसको रिव्यू करो, और उसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है। एक अच्छा रेज्यूमे बनाने में, अपडेटेड रेज्यूमे बनाने में, उसमें सारा डेटा सही से डालने में तो बहुत सारा टाइम लगता है। तो वो टाइम जब आप ले ऑफ होने के बाद स्पेंड करते हो तो आप अनपेड होकर उस टाइम को स्पेंड कर रहे हो। इसलिए अभी इस वीकेंड किसी वीकडे पर समय निकाल के रेज्यूमे बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी ग्रुप के पार्ट हो तो वहां बोले कि मेरा एक बार रेज्यूमे रिव्यू कर लो, आप भी लोगों के रेज्यूमे रिव्यू कर लीजिए। वो समय अभी से लगाइए, क्योंकि एक अच्छा रेज्यूमे बनाने में, और खासकर जब आपको काफी साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तो एक अपडेटेड रेज्यूमे बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तीसरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि नेटवर्क बनाना बिल्कुल मत छोड़ दीजिए जॉब के बाद, लेकिन आज के टाइम पे तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नेटवर्क बनाएं और अपना नेटवर्क लाइव रखें। अब जिस दिन आपकी जॉब चली जाएगी उस दिन आप लोगों को बोलोगे, हे भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, तो लोग बोलेंगे कि अच्छा, ये तो बस काम के टाइम ही हमें याद करता है। लेकिन अभी जब जॉब नहीं गई है, इस टाइम पर भी आप अपने नेटवर्क को एक बार अलाइव कर लें, क्योंकि कल को ये नेटवर्क किसी ना किसी कंपनी में कहीं ना कहीं ओपनिंग होगी और आपके लिए एक दरवाजा खोल देगा। आई नो कि काफी सीरियस वीडियो है, बट ये जान लो कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको मेंटल पीस दे सकते हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपके पास ऐसे वीडियोस और लेकर आए जाएं। चौथी चीज के बारे में हमने पहले भी बात की है कि अपने सेविंग्स को और अपने इनकम को थोड़ा देख ले। अगर आप बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, बेतरतीब पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, नई कार लेते हैं, EMI पे घर ले लेते हैं, सब कुछ अगर अभी कर रहे हो तो अभी रुक जाओ। इस साल और अगला एक और साल कोई बड़ा एक्सपेंस मत करो, कोई बिना मतलब का एक्सपेंस मत करो। ये देखो कि क्या मेरे पास सेविंग्स है और मेरे पास कितना रनवे है। एक बार के लिए सोचते हैं कि आपके पास 6 लाख रुपए सेविंग्स है आज के, और आपका खर्चा 50,000 रुपए है, तो आपके पास क्या 12 महीने का रनवे है, 1 साल का रनवे है। यही अगर आप 6 लाख सेविंग्स में आप अपना रनवे 1 लाख कर देते हो तो आपके पास बस 6 महीने का रनवे बचता है। 6 महीने और 12 महीने में बहुत अंतर हो जाता है। जब आप जॉब सर्च करना चाह रहे हो तो आप हड़बड़ाकर गलत जॉब नहीं लेते, आपको टेंशन नहीं होती कि अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये सारा पैनिक खत्म हो जाता है। इसलिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग्स भी इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो हर मंथ, आपका बर्न कितना है। कैसे खर्चे कम करें, बहुत सिंपल तरीका है। तुमने क्या किया, हजार सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं, जो चीजें यूज नहीं करते उनका भी सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, बस क्योंकि चाहिए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज के टाइम पे आपको कुछ भी चाहिए होता है, बोल दो अरे खरीद लेते हैं, इतना इनकम है, अरे क्या है, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। अननेसेसरी बहुत ज्यादा स्पेंड करते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आज के टाइम पे आपकी नीड है, आप बस उस पे ही स्पेंड करो, वांट्स पे स्पेंड मत करो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली नॉट जस्ट नाउ, नॉट जस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, नॉट जस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एटलीस्ट 1-2 साल अभी आप बस अपनी नीड पे खर्चा करो, वांट्स पे मत स्पेंड करो। आज के टाइम पे अगर आप दोनों सेविंग्स को बढ़ाते जाओगे और बर्न को कम करते जाओगे तो आपका रनवे बड़ा हो जाता है। एक चीज और है जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम देख सकते हो ऐसे टाइम पे। अगर आज के टाइम आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप वीकेंड पे थोड़ा काम कर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो जाएगी, आपको तुरंत से बर्नआउट नहीं हो जाएगा। लेकिन एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम से ही जो टेंशन कम रहेगा कि अगर कल को मेरी जॉब चली भी जाती है तो जितना मेरा बर्न है उसका कुछ पार्ट तो मैं एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम से निकाल ले रहा हूँ, तो मुझे बहुत परेशानी नहीं है। एक और चीज मैं काफी लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी में ले ऑफ हो सकते हैं तो ले ऑफ होने का वेट मत करें, इंटरव्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। छोटी मोटी कंपनीज में तो इंटरव्यू दे ही दें। ये देखिए कि आपके मार्केट का वैल्यू क्या है, क्या आप इंटरव्यू निकाल पा रहे हो, क्या अभी भी आप में वो जज्बा है, क्योंकि इंटरव्यू भी रेज्यूमे जैसा है, इंटरव्यू में भी टाइम लगता है थोड़ा सही से इंटरव्यू दे पाने में। देखो मार्केट्स जो हैं हमेशा हर 10-12 साल में ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये ट्रेंड है। जो आज नीचे है वो कल ऊपर भी चला जाएगा। 1 से 2 साल के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर से आपको भयंकर सैलरी मिलने लगेगी, आप ओवरपेड हो जाओगे, मार्केट आपके पीछे दौड़ेगा। कोई टेंशन नहीं है, खूब सारा जॉब आएगा, खूब सारे पैसे आएंगे, खूब सारे पैसे उड़ा भी लेना, उसकी भी टेंशन नहीं है। देखो करियर है 40 साल का, ये छोटा सा टेंशन है। अभी पेशेंस से ऐसे हाथ बांध के थोड़े दिन इस टाइम को बिता लो, जब बुरा समय आता है तो उसको शांति से काट लेना चाहिए। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि अगर रिसेशन के इस माहौल में नहीं रहोगे सावधान तो रहोगे बेरोजगार और रहोगे बहुत ज्यादा परेशान।